Hello students, welcome back. Today we are going to start part 2 of unit 3 digital documentation. The first topic is formatting a document and a paragraph. Formatting means making changes in the appearance of a text like changing its font, color, size, etc. Means फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जब भी आप अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस में कुछ चेंजेस करते हैं, उसके फ़ॉन्ट को चेंज करके, कलर को चेंज करके, साइज़ को चेंज करके या कुछ और चेंजेस करके। फॉर्मेटिंग में ही आपकी दो फीचर्स और आती हैं, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है ऐसा कैरेक्टर जो नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा ऊपर हो, लाइक एक्स स्क्वायर, तो ये 2x से थोड़ा सा ऊपर है, दिस इज नोन एज अ सुपरस्क्रिप्ट फीचर। एंड सबस्क्रिप्ट इज अ कैरेक्टर स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन ऑफ टेक्स्ट। जो आपने टेक्स्ट लिखा उस लाइन से थोड़ा सा नीचे है कोई कैरेक्टर, दैट इज नोन एज द सबस्क्रिप्ट। Next we'll come to the paragraph formatting. We have learned that formatting is making changes in the appearance of the text. Similarly, if we say paragraph formatting, that means changing the appearance of the paragraph. टेक्स्ट के ऊपर हम नॉर्मली फॉर्मेटिंग करते हैं, उसी तरह से हम पैराग्राफ के ऊपर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्या क्या होते हैं उसके अंदर? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन आपका होता है ब्लैंक स्पेस यूज टू सेपरेट अ पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट और राइट मार्जिन। जैसे आपने कभी बुक्स में देखा होगा कि कभी कभी किसी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो 2-3 वर्ड्स का गैप दे के स्टार्ट होती है, तो वो जो गैप होता है दैट इज नोन एज इंडेंटेशन। नेक्स्ट इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मीन्स द पोजीशन ऑफ टेक्स्ट ऑन अ पेज। एक पेज के ऊपर आपकी टेक्स्ट जो है वो कौन सी साइड है, राइट, लेफ्ट, सेंटर या जस्टिफाई, that we'll learn practically. Next is bullets and numbering. To arrange the items in a list, bullets and numbering option is applied to them. हमारे पास जब कुछ ग्रुप्स ऑफ आइटम्स होती हैं तो उन्हें अगर हम कुछ नंबर देके एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं या फिर बुलेट्स देके एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, सो दैट ऑप्शन इज बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन. Let us learn now all the things practically. So this is our LibreOffice writer, and in the last video we have created a file and the name of the file was student1. We have written 2 words in this file, hello students. Now we want to make some changes on these 2 words, that is we want to do formatting. अभी हमने पढ़ा formatting क्या होती है, making changes on the text by changing its font or size or color and many other such options. So let us start it. Whenever you start doing formatting, the first and foremost thing which you have to remember is first you have to select the text on which you want to do the formatting. जिस भी टेक्स्ट के ऊपर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं सबसे पहले आपको उसे क्या करना है, सेलेक्ट करना है. तो जहाँ से आपको लेना है तो आप वहाँ उस लेटर पे आएंगे, उससे आगे क्लिक करेंगे तो कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा. अब आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और वहाँ तक सेलेक्ट करना है जहाँ तक आप उसको चाहते हैं. तो हमने इसको क्या किया, H से लेके S तक सेलेक्ट कर लिया. देन यू रिलीज द माउस बटन. आफ्टर दैट यू विल सी हेयर फर्स्ट ऑप्शन इज द डिफॉल्ट स्टाइल, सेकेंड ऑप्शन इज द टेक्स्ट बॉडी. ये आपके टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं, जो भी आप इसमें से लेना चाहें यू कैन चूज दैट वन. ये रेडीमेड स्टाइल्स होते हैं कि अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट में कभी भी कुछ ऐसी हेडिंग्स या कुछ ऐसी कोटेशंस डालनी है या टाइटल डालना है तो हमें बार बार चेंजेस ना करने पड़े, हम यहीं से वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स ले सकते हैं. Okay, so this is the default style. The next is font name. Click on this one. It will show you so many font names here. आप इसमें से कोई भी नेम लोगे and click on that one and that effect will be applied on your text. इस तरह से आपका font change हो गया. अब हम इसके साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसके साइज़ को चेंज कर देते हैं. हमने यहाँ पे साइज़ ले लिया 88. देन वी वॉन्ट टू मेक इट बोल्ड, क्लिक ऑन बी. बोल्ड का मतलब होता है जो आपकी टेक्स्ट होती है उससे थोड़ा सा डार्क कर देना. इटैलिक करना है मीन्स थोड़ा सा स्लांटिंग, आई. अंडरलाइन करना है, यू. अंडरलाइन हो गया. ये आप फॉर्मेटिंग टूल बार से भी कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ द शॉर्टकट कीज ऑल्सो, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज द स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन. इसकी हेल्प से क्या होता है, आपके वर्ड्स के बीच में एक लाइन आ जाती है. If I take this option, you can see the effect now line is coming. So this is strike through. ठीक है. अब हमें ये effects अभी नहीं चाहिए तो let us remove them. After that
हम पढ़ेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अभी हमने पढ़ा कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर के ऊपर छोटे फॉर्म में कोई भी कैरेक्टर लिखना, और सबस्क्रिप्ट में उसके नीचे। तो अभी हमने लिखना है सपोज O2, तो हमने यहाँ लिखा O2। तो ये जो 2 है इसके साथ आ रहा है, इस राइटिंग में थोड़ा सा नीचे है लेकिन हमें और नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, विल सेलेक्ट दिस 2, विल गो टू द सबस्क्रिप्ट ऑप्शन, और इसकी आपको शॉर्टकट की भी दिख रही है, Ctrl+Shift+B प्रेस किया तो ये आपका हो गया O2। O2 क्या होता है, ऑक्सीजन, पढ़ा होगा आपने। इसके बाद वी वांट टू राइट Y2, Y2, तो ये 2 हमें कहाँ चाहिए, थोड़ा सा ऊपर चाहिए। सेलेक्ट इट, गो टू द सबस्क्रिप्ट ऑप्शन, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन, एंड देन Y2। ये भी आपने मैथ्स में पढ़ा है। सो दीज आर द सबस्क्रिप्ट एंड द सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो भी आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर चेंजेस किए, आप उस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं। तो हमने हेलो के ऊपर जो फॉर्मेटिंग की थी, साइज और उसका फ़ॉन्ट चेंज किया था, वी वांट टू रिमूव दैट वन, सो क्लिक ऑन दिस वन, सो इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल वे। अंडरस्टूड। तो ये वापस वैसा हो गया जैसे ये पहले था। लेट अस मेक इट दिस वन। नाउ नेक्स्ट इज font color. Now if you want to change the color of your font, select it. हमें सिर्फ hello students का कलर चेंज करना है, हमने इसे सेलेक्ट किया। अगर आप सिर्फ इस पे क्लिक करोगे तो ये मैरून कलर का हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे यही वाला कलर है। लेकिन अगर आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आएंगे। तो आपको डिफरेंट कलर्स चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आप इसमें इस वाले कलर से सेटिस्फाइड हो तो यू कैन टेक दैट कलर। सपोज हियर वी हैव टेकन द ऑरेंज कलर, तो ये ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप इसे रिमूव करके देख सकते हो। नाउ इट हैज बिकम टू द ऑरेंज कलर, ओके। देन नेक्स्ट इज द दिस कलर विच इज नोन एज द हाईलाइट कलर। अब हाईलाइट कलर अभी कौन सा है इसमें, येलो। तो अगर आपको येलो चाहिए डायरेक्ट इस पे प्रेस कर दो, और अगर आपको डिफरेंट कलर्स चाहिए तो आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कलर का हाईलाइट कलर हो गया। अभी हमें ये नहीं चाहिए, तो लेट अस रिमूव इट। इसके बाद ये आपकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो गई। इतना क्लियर हो गया आपको। सुपरस्क्रिप्ट कर दिया हमने, सबस्क्रिप्ट कर दिया, फ़ॉन्ट कलर साइज सब चेंज कर दिया। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ पे हम पैराग्राफ के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी सेकंड पेज पे हमारे पास कुछ पैराग्राफ है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द फीडिंग हैबिट्स। दे आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड पैरासाइट्स। अभी हमने इससे पहले बात करी थी बुलेट्स एंड नंबरिंग की। तो बुलेट्स और नंबरिंग में मैंने आपको बताया था कि बुलेट्स के अंदर हम कुछ आइटम्स को एक सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। तो बुलेट्स और नंबरिंग ऑप्शन आपके फॉर्मेटिंग टूल बार पे यहाँ होते हैं। दिस इज द बुलेटेड लिस्ट, दिस इज द नंबर्ड लिस्ट। शॉर्टकट कीज आपको साथ में दिख रही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको शॉर्टकट की यूज करनी है या यू वांट टू यूज द ऑप्शन ओनली विद द हेल्प ऑफ माउस। सो अभी हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और पैरासाइट्स लिखा है, इसे हम बुलेट की फॉर्म में अरेंज करना चाहते हैं इन अ लिस्ट। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी चेंजेस करने हैं तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया, गो टू दिस ऑप्शन बुलेटेड लिस्ट, और यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स दिख रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। सपोज हमने ये एरो वाले ले लिए, तो देखे आपने चेंजेस, ये आपके चेंजेस हो गए, ठीक है। अंडरस्टूड। अभी आपको अगर ये चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे टिक मार्क वाले आपने ले लिए, तो ये चेंजेस हो गए आपके। और ये तो आपके कुछ ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं। इसके अंदर आप मोर बुलेट्स ऑप्शन में जाओगे तो ये आपको और बुलेट्स शो करेगा, जहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट बुलेट्स ले सकते हो। ये आपका कस्टमाइज ऑप्शन सेलेक्टेड है, यहाँ से हम इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके लेवल्स हैं। अभी हमें नहीं चाहिए तो अभी हम नहीं ले रहे हैं। इसके बाद आई वांट कि ये बुलेटेड लिस्ट तो मेरी बन गई, अब मुझे इसको नंबर्ड लिस्ट में बनाना है। तो सिलेक्टेड है हमारा डेटा। नाउ वी विल गो टू द नंबर्ड लिस्ट, और यहाँ पे आपके पास नंबर्ड लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। न्यूमेरिक फॉर्म में है, रोमन नंबर की फॉर्म में है, और आपके अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स की फॉर्म में भी हैं। तो आप इसमें से कोई भी लोगे, एंड जैसे ही आपने सेलेक्ट किया वो आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें से कोई और भी ले सकते हो। सपोज आई वांट टू टेक रोमन नंबर, तो यहाँ से हमने
ये ले लिया, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इधर है और ये इधर है, तो ये इंडेंटेशन की वजह से होता है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये इंडेंट टैब्स हैं। अगर हम इसे प्रॉपर सेट कर देंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने ये देखा नीचे हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके नीचे हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस, इनके ऊपर। अब हम ये चाहते हैं कि जो पैराग्राफ में हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस और पैरासाइट्स है ये थोड़ा सा डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट दिखाई दे, कि पर्सन जब इसको देखे तो वो वर्ड्स हाईलाइटेड दिखाई दे। तो हम क्या कर सकते हैं, हर्बीवरस को सिलेक्ट किया, मेक इट बोल्ड। देन हमने क्या किया, अब carnivorous is also there, so we'll select it and make it bold. Similarly omnivorous and parasites, ठीक है। now you are able to easily identify कि where these words are written, ठीक है। अभी उसके बाद हमने बात करी थी अलाइनमेंट की। तो अलाइन करने के लिए पूरे पैराग्राफ को आप क्या करेंगे, पूरे पैराग्राफ को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास 4 अलाइनमेंट्स होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। फर्स्ट इज align left, control plus L shortcut key. Align, this is center, control plus E. This is align right, control plus R. And this is justify, control plus J. वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहले है अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट साइड से आपके लेटर्स जो हैं वो एक ही लाइन में आपको दिखेंगे। ऑल द लेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड विल बी अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस इन वन लाइन ओनली। वेयर एज जब आपने राइट अलाइनमेंट में देखा तो ये P यहाँ आ रहा है, G इससे पहले जा रहा है, N थोड़ा सा पहले है, तो ये एक सीक्वेंस में नहीं है। यानी कि टेक्स्ट आपका लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और वो एक सीक्वेंस में है सभी लाइन में। देन सेंटर अलाइनमेंट, तो ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। यहाँ पे H यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये A यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी सेंटर अलाइनमेंट है कि जब आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अरेंज हो जाता है। नेक्स्ट आपका है राइट अलाइनमेंट। तो राइट में क्या हो गया, जैसे लेफ्ट में हुआ था अब वो चीज़ आपकी लेफ्ट में हो गई। जितने भी लेटर्स आपके राइट साइड थे वो सारे एक लाइन में आ रहे हैं और लेफ्ट साइड वाले क्या हो रहे हैं, अनअरेंज्ड हैं। तो ये आपकी होगी राइट अलाइनमेंट। एंड जस्टिफाई क्या होता है आपका, इक्वल मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट साइड। अब आप ये देख रहे हो ये भी एक लाइन में आ रहे हैं और ये भी आपके एक लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल लेटर के नीचे लेटर आ रहा है, कोई गैप नहीं है। एंड यहाँ इस पेज के एज से लेके ये जो गैप है आपके टेक्स्ट तक, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो ये गैप और आपके राइट साइड का गैप, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का गैप दोनों इक्वल होते हैं, दैट इज नोन एज द जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो इसमें हमने कितने अलाइनमेंट्स के बारे में पढ़ा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई, ठीक है। और इंडेंटेशन मैंने आपको बताया था कि जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है तो मुझे हर्बीवरस को थोड़ा सा राइट साइड मूव कराना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा इंडेंट कर सकते हो। तो इंडेंटेशन क्या हो गया कि आपकी जो ये एरिया था जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होनी थी वहाँ से लेके आपके टेक्स्ट के बीच का जो गैप है, यहाँ से लेके जो आपके यहाँ तक का गैप है, दिस इज नोन एज द इंडेंटेशन। और ये कहाँ से होता है, ये आपके इंडेंट स्टॉप्स होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो 1.5 सेंटीमीटर का इंडेंट है, ठीक है। दिस इज क्लियर टू यू। एक इसमें ऑप्शन होता है आपका टेक्स्ट केस का। तो ये जो आपको सारे ऑप्शंस फॉर्मेटिंग टूल बार पे दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको फॉर्मेट टैब में भी मिलेंगे। एक इसमें आपका ऑप्शन होता है टेक्स्ट केस का। तो इसके अंदर आपका क्या रहेगा कि यहाँ पे आप टेक्स्ट में जाएंगे तो ये अपर केस, लोअर केस। अपर केस मीन्स ऑल लेटर्स विल बिकम कैपिटल, लोअर केस मीन्स ऑल लेटर्स विल बिकम स्मॉल। सेंटेंस केस मीन्स जैसे आप सेंटेंस लिखते हो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। तो इस तरह से कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल कर देगा। और टॉगल केस में जो आपके कैपिटल हैं वो स्मॉल हो जाएंगे और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया हर्बीवरस को, तो विल गो टू द फॉर्मेट टैब और यहाँ से विल चूज द ऑप्शन टेक्स्ट एंड विल चूज द ऑप्शन सपोज अपर केस। तो ये क्या हो गया, सारे लेटर्स कैपिटल हो गए। फिर दोबारा गए हम फॉर्मेट पे, अगेन वी हैव टेकन द ऑप्शन ऑफ, नाउ वी हैव टेकन द ऑप्शन ऑफ लोअर केस, सारे स्मॉल हो गए, ठीक है। इसके बाद सेंटेंस केस, फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, दिस इज द सेंटेंस केस।
कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो अभी हमने एक ही वर्ड सेलेक्ट किया था, लेट अस सेलेक्ट 2 वर्ड्स हियर, 3 वर्ड्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट टेक्स्ट, तो अब आपने देखा कि 3 वर्ड्स में पहले ए और पी हमारा स्मॉल था, लेकिन अब हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या हो गया, कैपिटल हो गया। और टॉगल केस में क्या हुआ, जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए और जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए। ठीक है, नाउ अगर अब आप अपने पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहते हो तो हम उसको हाईलाइट कलर से दे सकते हैं, और टेक्स्ट को कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो जैसे आपने नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर करी थी वहाँ से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहाँ से इफ़ आई टेक रेड कलर, तो ये आपका रेड कलर का हो गया। दिस इज़ योर हाईलाइट कलर। इफ़ यू वांट टू गिव एनी कलर फॉर द हाईलाइटिंग एज अ बैकग्राउंड कलर, दैट ऑल्सो यू कैन चेंज। दिस इज़ द वे यू हैव टू मेक चेंजेस, दैट इज़ यू हैव टू डू द फॉर्मेटिंग। इस तरह से आपको फॉर्मेटिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेज फॉर्मेटिंग की, जिसमें हम सीखेंगे कि पेज के ऊपर हम चेंजेस कैसे रखते हैं, उसमें बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट। और लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन था आपका, वी हैव टू एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़। तो ये व्यूज़ आप देखो, यहाँ पे आपको नीचे 3 व्यूज़ दिख रहे हैं। उस वीडियो में ये पार्ट थोड़ा सा कवर होना रह गया था। फर्स्ट है आपका सिंगल पेज व्यू, देन मल्टीपल पेज व्यू, एंड देन है आपका बुक व्यू। तो इसको देखो, यहाँ पे अभी हमने क्रिएट किए हैं काफ़ी सारे पेजेस। इसको हम थोड़ा सा स्मॉल करके चेक करते हैं। ठीक है, अभी अगर आप इस पे क्लिक करोगे इस ऑप्शन पे, तो ये आपको सिंगल पेज दिखाएगा, मतलब एक टाइम पे एक पेज दिखा रहा है। ये हमने बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, इसलिए आपको एक से ज़्यादा पेज शो हो रहा है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। तो सिंगल पेज व्यू में आपको क्या दिखा रहा है, ये एक पेज दिखा रहा है एक टाइम पे। उसके बाद आपका है ये मल्टीपल पेज व्यू। तो मल्टीपल पेज व्यू में आपका क्या हो गया, ये देखो इस तरह से आपको ये डिफरेंट पेजेस दिखा रहे हैं। अभी हमारे पास टोटल कितने पेजेस हैं, 5 पेजेस हैं। तो दिख रहे हैं आपको मल्टीपल पेजेस, 1 2 3, स्क्रॉल बार से आप नीचे आएंगे 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा बुक व्यू। तो ये आपकी बुक व्यू है। जैसे बुक में पेजेस कंबाइंड होते हैं ना, तो फर्स्ट पेज तो आपका इस तरह से आएगा, और आपका जो सेकंड और थर्ड है ये देखो इस तरह से कंबाइंड दिखा रहा है। एंड देन नीचे आपका 4th एंड 5th पेज है, वो भी इस तरह से कंबाइंड है। इसमें कुछ लिखा नहीं है, बट इस एरो मार्क से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो आप इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हो कि सिंगल पेज व्यू हेल्प अस टू सी सिंगल पेज ऑन द स्क्रीन एट अ टाइम, मल्टीपल पेज व्यू हेल्प अस टू सी more than one page at a time, and book view help us to see the pages in the form of book. The pages are attached to each other. I hope this content is clear to you. Now this is the assignment. The first question says, what is formatting? Name different formatting effects. This question we have learned. Second is, what is paragraph formatting? This also we have learned, that is making changes in the appearance of text in the paragraph. You can give some names of the paragraph formatting also. Third is, explain indentation and alignment. How many types of alignments are there? Name them. Give the names. If you want to explain them in one line, you can explain them. These are the 3 theory questions. Now let us come to the practical part, which you have to practice on your computers. You must remember that we have made my document 1 file in the last video. So you have to open the same file and you have to try changing the font size, font color, and highlighting color. 4 things you have to change: font, that is the writing, font size, color, and highlight color. Also you have to apply the bold, italic, and underline effects. हमने my document 1 जो आपने फाइल बनाई थी, तो उसमें हमने क्या लिखा था, hello students. तो उसी में आपको ये सारे changes करने on the 2 words. Then type the names of 5 cities and put them in a list with bullets and numbering option. आपको 5 cities का नेम लिखना है। एक बार आप उसे बुलेट्स में अरेंज करके देखेंगे। बुलेट्स यू कैन चूज एज पर योर विश। एक बार आप उसे नंबरिंग ऑप्शन से अरेंज करके देखेंगे। नेक्स्ट इज टाइप y रेज टू द पावर 4 एंड NH3। तो y रेज टू द पावर 4 जब आप यूज़ करेंगे तो आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, और NH3 जब आप टाइप करेंगे तो आप सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे।
Then next is write a paragraph on my goal in life in about 10 to 12 lines and apply justify alignment on it. फिर आपको क्या करना है, आप उसी फाइल में वर्क कर सकते हैं या फिर यू कैन टेक अ न्यू फाइल एंड यू हैव टू टाइप अ पैराग्राफ माई गोल इन लाइफ और 10 to 12 लाइन्स में आपको उसे टाइप करना है एंड सेलेक्ट टाइप होने के बाद पूरा सेलेक्ट करके आपको उसके ऊपर जस्टिफाई अलाइनमेंट लगानी है. आफ्टर completing this you have to save all your files. I hope you have understood today's content. If there is any doubt you can ask. Till then, keep studying.